हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करते हैं, ठीक है। पहले हम आपके लिए देखेंगे कैसे रहेंगे ये 5 डेज़, आपके सोशल लाइफ, आपका लव लाइफ है ना, और उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन, फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस। तो एंड तक बनी रहिएगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा। आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। चलो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। लेकिन तो सैजिटेरियस, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स जो है, सबसे पहले तो मैं सन कार्ड से स्टार्ट करूँ। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और इस तरह से बनी रहेगी कि आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, जो भी है मेरे हाथ में है। चाहे मैं चाहूँ तो अच्छा सब कर सकता हूँ या सकती हूँ, मैं चाहूँ तो सब कुछ हील भी कर सकती हूँ या सकता हूँ। मतलब कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, इस तरह की आपकी एक थॉट रहेगी, ठीक है। नई शुरुआत हो रही है, ग्रोथ की एनर्जी है, हेल्थ भी सही हो रही है, सब कुछ अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर हीलिंग, आपको थोड़ा रेस्ट करने का मन करेगा, लेकिन फिर भी रेस्ट करते वक्त भी मन में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहेंगे। मतलब नींद भी ले रहे हो तो नींद में भी कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। मतलब एक सेमी स्लिप वाला जो टाइम रहता है ना नींद लगने के पहले का, तो थोड़ी थोड़ी सी नींद लगने को रहती है। तब भी आपको ऐसा टेंशन महसूस होगा और एकदम से नींद खुल जाए, ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर एनर्जी है तो थोड़ा रिलैक्स करें, कोई मेडिटेशन कर ले, कोई अच्छे म्यूज़िक सुन ले जिससे आपको नींद आ जाए, ठीक है। ये एक बात रहेगी। थोड़ा इम्पल्सिवनेस आप लोगों का हाई रह सकता है इन दिनों। थोड़ा सा आप एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, एनर्जीज हाई रहेगी आपकी, वो भी मतलब अंदर से आपको ये फीलिंग आएगी कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। और बहुत ज़्यादा आपका मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहेगा, अगर आप फीमेल हो तब भी और मेल हो तब भी। मतलब मेल हो तो फिर रहता ही है, पर फीमेल में भी ये मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहने वाला है, क्योंकि वो एक लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाएंगे जो फीमेल्स हैं, और फटाफट डिसीजंस ले लेंगे। मतलब डिसीजन लेने में भी थोड़ा किसी से पूछो ऐसा नहीं लगेगा, खुद डिसीजन अपने कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे इन दिनों बने हुए। लेकिन यही बात है कि सब कुछ पॉजिटिव है, पर ज़रा सा ओवर कॉन्फिडेंस अगर यहाँ आता है, थोड़ा भी ईगो या इस तरह का कुछ ज़रा सा भी आता है, तो वो सब कुछ इधर का उधर हो जाएगा। समझ लीजिएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दीजिए, खुद को बैलेंस करके चलिए, ठीक है। और फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे प्लानिंग्स आपके चलेंगे, फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे प्लान कर रहे हो आप, ये भी समझ में आ रहा है यहाँ पर कि आपका ध्यान जो है अपने फ्यूचर को लेकर रहेगा। आप चाहते हो, हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे आपके घर की बात हो या जहाँ भी आप रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि छोटी मोटी बातों के लिए खुद नहीं समझना चाहिए, चाहे जो भी एज हो या कुछ भी परिस्थितियाँ हो, जो भी रिश्ता हो, ये बात रहेगी। क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ है, आप अभी तक आप सिर्फ वही करते आए हो, इसके लिए कर, उसके लिए कर, सबका कर, और फिर खुद के लिए कुछ नहीं। पार्टनर्स भी ऐसे मिले आपको, अगर एक से ज़्यादा ब्रेकअप हुए हैं आपके, तो ऐसे मिले कि वो भी सेल्फिश, बस अपना काम निकल गया चल दिए, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं है, आपके बारे में सोचना नहीं है, कुछ नहीं है, सबका अपना अपना कुछ अलग ही चल रहा है। ऊपर से कहीं पर तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाले इश्यूज़ भी हो चुके हैं आपके, इसलिए आपने उन लोगों को छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। पर अभी आप फिर से रेडी हो एक नए रिश्ते के लिए, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग के लिए अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है इसी रिश्ते में आपकी एक नई शुरुआत हो, आपकी शादी हो रखी है तो वहाँ पर इमोशनल एंड बहुत लवी डवी सी एनर्जी बनी रहेगी। और अगर आप रिश्ते में हो तो हो सकता है शादी की तरफ बातें आगे बढ़ती जाए धीरे धीरे, और ये सबसे भी बाहर निकले हो तो ये हो सकता है कि आपकी तरफ एक न्यू प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में हो सकती है किसी भी तरह से, चाहे एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ हो या किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो। आप देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे। आपके पर्सन है ना, ग्रोथ चाहते हैं अपने लाइफ में और ग्रोथ आएगी उनकी तरफ। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है, धीरे धीरे क्यों ना हो, उनकी जो नैया है ना सही डायरेक्शन में चल पड़ी है अभी नाव उनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव सोचेंगे आपके बारे में, तो क्या ही कहना है। वो आपको लेकर है ना हर तरह से, आप उनके लिए कितने अच्छे हो, आप में हर तरह का वो रिलेशन देखते हैं। आपसे उनको एक मदरली वार्मथ मिलती है, वो लव मिलता है, वो केयर मिलता है, वो कंपैशन मिलता है। सिर्फ लस्ट और ये सारी चीज़ें और ऊपरी दिखावा और ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप उनकी बहुत केयर करते हो और उनको पता है कि ये सब कुछ अनकंडीशनली आप करते हो। जब भी आपसे बात नहीं होती है तो उनको लगता है कहीं मैं इसको तो खो नहीं दिया, ऐसे। मतलब डर डर बहुत है उनके मन में, और हो सकता है इन दिनों वो कन्फेस करें अपने डर को लेकर कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ या करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूँगा या करूँगी और तुम चली जाओगी या चले जाओगे, ऐसे। पर आप सोचते हो कि इसने तो कभी इमोशंस के बारे में ठीक से बात ही नहीं की, और जब भी की है तो हमने तो इसको कोई एडवांटेज भी नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है, अच्छे से सुना है इसको। और दूसरी बात ऐसी है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकत या बात कर देते हैं, थर्ड पार्टी लवर पर्सन की बात हो, पास्ट के एक्स पर्सन की बात हो,
या फिर आपको दुखा देते हैं, आपका मन दुखा देते हैं, कुछ ना कुछ बोलकर हर्ट कर देंगे, आपको ध्यान नहीं देंगे। जैसे कि आप उनके बात में आने लगे, आप उनको कॉल करने लगे, उनसे रेगुलर बात करने लगे कि इनका निगलेक्ट करना, इग्नोर करना स्टार्ट हो जाता है, ये आपको ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिए थे, हमेशा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इनका ही चलता है, इसीलिए आप दूर भागते हो फिर इनसे, या ब्लॉक कर देते हो, या फिर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन कर लेते हो, या जो भी है फिर कर लेते हो ऐसा। क्यों? तो ये वैसी सिचुएशन वो सामने वाला पर्सन क्रिएट कर देता है या देती है कि आपको लगता है चल छोड़ जाएं दे, कर तुझे करना है, और हम इतना सब कर रहे तो मतलब क्या है, मन में तो है हमारे सब कुछ अच्छा ही है, दूर रहकर भी आप कड़वाहट नहीं ला रहे हो, गुस्सा तो आ रहा है थोड़ा बहुत तो होता है वो, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं जहाँ भी रहे तू सेफ रहे, बस मेरे को तकलीफ मत देना, फिर इतना ही है। ये आपके दिमाग में रहेगा किसी किसी के लिए। बातें आगे बढ़ेगी, आपके पर्सन सेल्फ लव में आएंगे अभी आने वाले टाइम में, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो, ठीक है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, ये वो समझ गए हैं, मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पर, और मैस्कुलाइन भी एनर्जी होती है, ठीक है। आपकी दिव्यता उनको समझ में आ रही है। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत ज़्यादा वो एक साथ है ना डे ड्रीमिंग करेंगे, मतलब आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर सकते हैं कि आप उनके साथ होते तो ऐसा होता, फिर वैसा होता, ये वो, और फ्यूचर को लेकर भी एक फैंटेसी अपनी क्रिएट करके रखी है, ये आएंगे, इनसे शादी होगी तो ये होगा वो होगा, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। और आप में ना वो सारे गुण हैं जो उनको चाहिए, तो ये भी सब उनके दिमाग में है, तो बस ख्याली पुलाव पका रहे हैं और चल रहा है उनका, ये भी एक एनर्जी रहेगी, ठीक है। सेल्फ लव में आएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, आपका जो फ़ोटो या फिर आपका रिसेंट कुछ आपने अपडेट किया है फ़ोटोग्राफ या कुछ तो या वीडियो, वो सब देखकर है ना उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है, या फिर आपसे मिलकर, और उनको लगेगा कि वो खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। हेल्थ रहे, लुक्स रहे, है ना, पहले तो उनकी एनर्जी बहुत डाउन रहेगी, पर उसके बाद में धीरे धीरे आपकी वजह से ये सब कुछ पॉजिटिव होता नज़र आएगा। उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपके पर्सन को, बस उनको सुकून भरी नींद चाहिए थोड़ी, और वो सुकून जो है उनका वो आप हो। आप उनके लाइफ में नहीं रहना तो नींद नहीं आती उनको, कुछ समझता नहीं कहाँ जाऊँ, डायरेक्शनलेस फील होता है, मकसद ही नहीं लगता कुछ, कोई है लाइफ में क्या है नहीं है समझ नहीं आता है। इंसान है ना, कितना भी उम्र हो उसकी, चाहे वो 40-50 साल का भी क्यों ना हो या 60 साल का, कुछ भी एज हो उसकी, लेकिन उसको ना जब कोई लविंग पर्सन उसके साथ है जो उसके लिए 100% है, लॉयल है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आती उसके दिमाग में, और वो ऐसे पर्सन का साथ होना यानी बहुत खुश नसीब लोगों को नसीब होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे आपके पर्सन हैं जिनको आप मिले हो, ठीक है। और हर इंसान चाहे उसकी जो उम्र हो उसको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, हर इंसान की ज़रूरत है ट्रू लव, ठीक है। अब देखिए ट्रू लव करने वाला पर्सन, आपके पर्सन है ना अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान तो उनका सारा काम पर है, लेकिन फिर भी सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही आप रहते हो, ठीक है। वो देखिए धीरे धीरे क्यों ना हो इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अचानक से आपके पर्सन हरमिट मोड पर जा सकते हैं, एकदम से उनको ऐसे महसूस होगा कि मुझे अभी थोड़ा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा वक्त मुझे अपने लिए निकालना है, और मुझे अकेलापन चाहिए थोड़ा, तो बिना बताए एकदम साइलेंट जोन में चले जा सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए उनको पता है कि मुझे हर हाल में लड़ना है, रुकना नहीं है मुझे, मतलब जो भी चल रहा है ना अभी उनके लाइफ में, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उनके हेल्थ का है, स्टेबिलिटी नहीं है, या बाकी सारे इश्यूज़ है, तो उनको पता है कि चाहे जो हो जाए मुझे खुद को प्रोटेक्ट खुद ही करना है, खुद की केयर खुद ही करना है। आप हो उनके लाइफ में, लेकिन उनको एक लोनलीनेस अजीब सा फील होने जा रहा है, ये कुछ दिनों के बाद हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में उनका ध्यान रहेगा अपने फ्यूचर को लेकर, और वहाँ पर उनको पता है कि पहले तो खुद की केयर करो, खुद को सही रखो, उसके बाद में फ्यूचर का देखो। आप हो उनके लाइफ में, लेकिन उनको अभी पता नहीं ये एनर्जी इसी तरह से चलेगी, पहले इस तरह से, और बाद में वो एकदम से आपसे साइलेंट जोन चले जाए और खुद पर फोकस करने लगे, और अचानक से उनके दिमाग में आएगा कि मुझे ही लड़नी है लड़ाई, मुझे सब ठीक करना है, कोई नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाली है वाला, मतलब आप, ठीक है। तो आपको पता ही है जिसका कर्म उसे नहीं निपटना है, जिसका जो लाइफ का प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना पड़ता है। आप एक सपोर्टर बन सकते हो, लेकिन आप एकदम से प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते हो कि जाकर बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दिया। आपके पास कितने भी सारे पैसे हो, आपने इसके पहले भी उनको मॉनेटरी हेल्प की है, तो छोटी मोटी जो भी की हो, बड़ी की हो किसी ने, लेकिन उससे क्या हुआ है। और आप काफ़ी सारे आपने देखे होंगे आसपास अपने, या अपने दोस्तों में, या फिर सोशल मीडिया पे भी, कि मैंने भी आपके मतलब कुछ व्यूवर्स हैं दूसरे राशि के हो सकते हैं, उनके कमेंट्स पढ़े थे, 1-2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक के लोगों ने मतलब दे दिए, और वो सामने वाले पर्सन उनके साथ ना ढंग से रह रहे ना कुछ कर रहे, और चले भी गए किसी और के साथ शादी करके। तो ये सब कुछ भी होता है। और पैसा कैसा है ना, किसी की हेल्थ ख़राब है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ
इमोशंस में आकर कोई फैसले नहीं लेना, ना गुस्से में आकर। जब आप बैलेंस रहोगे तब फैसले लो, तब तक अपना टाइम ले लो, दुनिया भर का टाइम ले लो, लेकिन कोई ऐसे फैसले में फंसना मत। किसी को पैसा देना है या किसी को हाँ ना कहना है, कुछ भी, ठीक है, एक्शन लेना है कोई, फिर वो जॉब की बात हो, कोई और बात हो, या फिर पार्टनर की बात हो, ध्यान रखना इस बात को। और पैसा तब देना जब कुछ हेल्थ इशू है और बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, खाने को ही नहीं है, तब दे दो आप पैसा, है ना। पर किसी के, मैंने इसके पहले की भी रीडिंग में बताया था, समझाया था कि किसी के बिल्स भरने के लिए पैसे दे रहे हो, दो, आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ रोकूंगी नहीं आपका है सब कुछ। लेकिन ऐसे कुछ मैंने फिर कमेंट्स भी पढ़े थे, इसीलिए बोल रही हूँ। मेहनत लगती है पैसे कमाने के लिए, और एक बार पैसा चला जाए तो फिर से उसको वापस लाने के लिए भी टाइम लगता है। और ऊपर से ऐसे किसी पर्सन पे आप पैसे लगा रहे हो कि जिस पर से मतलब आप उम्मीद नहीं कर रहे हो कुछ भी, लेकिन वो पर्सन आपसे लॉयल भी नहीं रह पा रहे फिर बाद में चलकर। तो ऐसा ना हो, अपना सेविंग करो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके सामने कोई सीक्रेट जो है लाना चाहते हैं, जो अब तक उन्होंने बताया नहीं है, शायद उसी के बारे में ज़्यादा सोच विचार करके और अपना टाइम लेकर वो आपके सामने कोई सीक्रेट लेकर आएंगे, ये बात भी है। और रीयूनियन करना चाहते हैं, जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस चाहिए। आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ इस रिश्ते को हमेशा के लिए बैलेंस करना चाहते हैं। और हो सकता है शादी और ये सब कुछ भी उनके दिमाग में चलती हो बातें कि कोर्ट में जाकर शादी कर लो, ऐसा कुछ हो तो कोर्ट अपीयरेंस भी हो सकता है। पर इस रिश्ते को वो बैलेंस करना चाह रहे फिलहाल, ठीक है। कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं जो अब तक उन्होंने नहीं बताई होगी, कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो मोस्टली, या कुछ भी, या उनके लाइफ का कुछ पास्ट का हो सकता है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पहले का पास्ट, ओल्ड पास्ट, एकदम रिसेंट पास्ट नहीं, 10-15 साल पहले का। और वो सच्चाई सुनकर शायद आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। आप किस तरह से रिएक्ट करोगे वो सच्चाई जानने के बाद। आपके लिए लिया था ना ये कार्ड डेक। आपको अलोन फील हो सकता है, लोनलीनेस फील हो सकता है कुछ टाइम के लिए कि ये इसने क्या बोल गया, ये क्या बता दिया इसने मुझे, ये ऐसे। फिर ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी देखिए एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप फिर से एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे, थोड़ी देर के लिए पॉज ले लोगे, इससे बात नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन फिर अपने एनर्जी में वापस आ जाओगे, पॉजिटिव रहोगे, और आपको एक जैसे डायरेक्शन मिल रहा है, जैसे कोई कहाँ जाना है, मुझे समझ में आ गया अभी मुझे क्या करना है, ठीक है, ये बात रहेगी। अब मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज, ये वर्गो है यहाँ पर, ठीक है, लीब्रा, वर्गो अगेन एंड वर्गो अगेन, वर्गो। कितने वर्गो के कार्ड्स हैं। हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर वर्गो हो, या कोई सन मून राइजिंग कोई साइन उनका वर्गो हो, और लियो भी है यहाँ पर, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का क्या हो सकता है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सेजिटेरियस। ओके, 6 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन जो है ना आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे या आपको कुछ शॉपिंग पे ले जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि आपको कहीं शॉपिंग पे ले जाया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा है उनके दोस्त लोग उनके या फिर मतलब उनके पार्टनर के लिए किस तरह से शॉपिंग करते हैं, खुद अकेले करके उनको सरप्राइज़ दे देते हैं, या फिर उनको शॉपिंग पे ले जाना है ऐसा कुछ बोलते होंगे इनके सामने, तो इनको लगता होगा मैं भी इसको शॉपिंग पे ले जाऊँगा या ले जाऊँगी, इस तरह से, ठीक है। तो वो एक तो आपको ले जाना चाहते हैं या फिर आपके लिए कुछ शॉपिंग कर ले, ये भी हो सकता है, कुछ गिफ्ट्स विफ्ट्स ले, आपके लिए कुछ कपड़े ले जो उनको पसंद है, जो आपको पसंद हो, ठीक है। कहीं पर ऐसा है कि वो अपने दोस्त से मिलकर आपके बारे में बात करेंगे, ये भी बात है। और आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, पहले तो वो अपनी बात सारी आपको बताएंगे, उसके बाद में आप क्या रिएक्ट करते हो वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और वो यहाँ पर बहुत हद तक ऐसा है कि वो आपके ऊपर चॉइस छोड़ देंगे। आपको लगता है कि वो सही है आपके लिए तो आप उनका हाथ थाम कर आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ वो आपको फोर्स कभी नहीं करेंगे। ये भी एक उनकी एक समझदारी बोलो या एक ये भी बात रहेगी, क्योंकि उनको पता है उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की है, वो माफ़ी के लायक भी नहीं है अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है या कुछ गलत और बोल दिया है या कुछ और, ठीक है। तो थोड़ा सा वो टॉक्सिसिटी जो है उनकी वो समझ रहे हैं, अपने आप को लेकर शेमफुल एनर्जी में चले जाएंगे, पर आपको लेकर साथ ही साथ में थोड़ा सा ऑब्सेसिव भी बने रहेंगे। लेकिन फिर भी उनको पता है बहुत सारे डिसीजंस अकेले ने नहीं लेने हैं, पहले लिए थे तो बहुत गलत हो गया था, क्योंकि थोपना कहते हैं डिसीजंस अकेले लेना, मतलब तो वो सब वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको बहुत ऐसी मतलब एक पश्चाताप वाली एनर्जी फील होने जा रही है, ये भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर। तो वो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत टॉक्सिसिटी फैला के रखी है इस रिलेशनशिप में, उनको पता है जहाँ की ये बात है वहीं की बात है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है।
बहुत लोनलीनेस और अकेलापन महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है अभी कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हाथ से निकल चुका है। अब ये इस तरह के उनके दिमाग में बातें चल रही है। लेकिन आने वाला वक्त उनको ये सिखाएगा कि ये मतलब आपका जो बिहेवियर है, आपका बात करने का तरीका है, वो उनको ये दिखाता है कि ये दी एंड नहीं है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी कुछ हो सकता है। एक होप तो उनको आप ही की तरफ से मिली हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि वो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर आपके लिए कुछ करना चाहेंगे, ठीक है। कुछ तो प्लान करेंगे वो आपके लिए, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें उनके मन के खिलाफ जाकर भी वो कर सकते हैं जो उनको पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे डिसीजन आप पर छोड़ देना, या फिर आपकी कोई बात है जो उनको पसंद नहीं आई है, फिर भी वो उसको समझ रहे हैं कि आपको शायद ऐसा लगा होगा। वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, हर तरह का लव वो भी आपको देना चाह रहे हैं अभी। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके लाइफ में, बट हर ऑप्शन उनको पता है कि वो आपके जैसा कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में, ना आप तक कोई मिला है उनको। तो इस बात से उनको आपसे दूर रहने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आई है, और आप उनके लिए बेस्ट से बेस्ट हो, ये बात है। अब उनको पता है कुछ बातें तो खुद ही करनी पड़ेगी, अपना काम तो खुद ही करना पड़ता है, किसी और पर डिपेंड होकर तो होगा नहीं। तो खुद होकर आपसे बात करने के लिए आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में आ जाए, सारा बोरिया बिस्तरा बांध कर आपके शहर में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि नहीं मैं वहीं रहता हूँ या रहती हूँ और वहीं रहकर कुछ काम करूँगी, जॉब करूँगा, इस तरह से रहेगा कुछ उनके दिमाग में। द एम्परर, ओके। तो वो फाइनली वो समझ रहे हैं कि आप उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तो आ रही है, लेकिन साथ में उनको पीस ऑफ माइंड एंड सपोर्ट एंड सुकून भी लेकर आ रहे हैं, और स्टेबिलिटी भी। तो एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पर, दैट मीन्स आप उनके लिए एक बेहतर और परफेक्ट चॉइस हो, ये वो समझ गए हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन इसी तरह से रहेगा, आपसे बात करेंगे, कुछ डिसीजंस आप पर छोड़ देंगे। उम्मीद तो उन्होंने छोड़ दी थी, पर आपकी बातें सुनकर ही उनको फिर से एक उम्मीद मिली है, और आपके जैसा कोई नहीं है, ये वो समझ रहे हैं। तो हो सकता है इसी तरह से कुछ बात वो आपसे करें, पॉजिटिव वाले। लेकिन नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा करेजियस बनना पड़ेगा उनको, और हिम्मत कम पड़ रही है उनकी। कोई बात नहीं, देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग में क्या आता है, पर अभी तो ये एनर्जी है। चलो गाइडेंस देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, फाइनली बैलेंस आ जाएगा। जो भी है मतलब गिव एंड रिसीव बैलेंस हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में, ये बात रहेगी जो कि बहुत ज़रूरी है। गार्डियन, आपके जो गार्डियन एंजल्स है ना, वो आप दोनों को सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे आपके रिश्ते को, आपके लव को, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। रिन्यूअल, रिलेशनशिप का फिर से एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में हो सकती है, फिर से नए सिरे से वो रिश्ता रीस्टार्ट लेगा आपका, और सब कुछ नया और अच्छा लगेगा आपको। सेल्फ वर्थ को समझना है आपने, ठीक है। सेल्फ वर्थ सबसे पहले रखना, उसके बाद में सारी चीज़ें। देखिए कुछ डिसीजंस एकदम से इम्पल्सिव होकर ना लिए तो बेहतर रहेगा, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो तो बेहतर है। अपने विजडम से सोचो, मतलब कैसे जजमेंटल मत बनो एकदम से किसी बात को लेकर, थोड़ा अपना जो अंतर्ज्ञान होता है ना हमारा, उससे सोचना चाहिए, ठीक है, वो करिए। अब देखिए जो चीज़ें जिस वक्त होनी है तभी होनी है, तो आप ज़्यादा मायूस ना हो, सारी चीज़ें सही वक्त पर होगी। जब वक्त आएगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने वक्त से होगी, ओके। स्टार विंग गाइड्स, आंसर द कॉल, टाइम टू शाइन, ओके। ये राइज एंड शाइन का टाइम है आपका, पॉजिटिव सोचिए। आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स जो है वो आपको गाइडेंस भी देंगे, आपको समझना है सारी चीज़ों को, ठीक है। आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलने वाले हैं इन दिनों, और ड्रीम्स के थ्रू कोई गाइडेंस आपको मिल सकता है इन दिनों, तो ड्रीम्स पर ध्यान रखिएगा अपने, ठीक है। स्टेलर गेटवे एक्टिवेशन, इन्फिनाइट पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन वोर्टेक्स, आप खुद एक मैनिफेस्टेशन वोर्टेक्स बन गए हो, मतलब आपकी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जो भी बात आप मांग रहे हो, जो भी विश अपने मन में ला रहे हो, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है कुछ, तो वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आपका वर्कआउट हो इन दिनों, ये भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम सेंस सभी के लिए गाइडेंस है। पास्ट लाइफ हीलिंग, वॉयजर्स जर्नी, तो देखिए सबके लिए ऐसा है, और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी कि पास्ट लाइफ का कुछ इशू था, कुछ कर्मा था, तो वो हीलिंग के एनर्जी में रहेगा अभी, ठीक है, आपके भी और आपके पर्सन के भी। एक्सपांसिव ग्रोथ, तो आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ की एनर्जी बन रही है जो ट्विन फ्लेम से, और सभी के लिए बात है ऐसी कि ग्रोथ रहेगी, रिलेशनशिप अच्छी मतलब गुड गोइंग रहेगी। यहाँ से आगे एक नई शुरुआत हो रही है, फिर से वो रिश्ता नए सिरे से शुरू हो रहा है, सब कुछ नया और अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएगा। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।